नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आज बात करने लगे हम लोग वेरिकोज वेन के लिए और कुछ हार्ट की समस्याओं के लिए। ज्वलंत विषय है वेरिकोज वेन। जिन लोगों को है सिर्फ इसका मतलब वही लोग जान सकते हैं। आम आदमी को नहीं पता चलता कि वेरिकोज होता क्या है। आपको दिखाएंगे भी कि वेरिकोज होती क्या है। अगर आपके भी पैरों पर ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स मिलते हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आपको एक अलर्टनेस की ज़रूरत है, क्योंकि वेरिकोज क्या बीमारी है थोड़ा सा एलेबरेट करूँगी। वेरिकोज ब्लड सर्कुलेशन का एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में। फ्रेंड्स, बहुत सालों से हम और आप मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और टाइम टाइम पे हमारे वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे आते रहे हैं और अभी भी बहुत हैं। यूट्यूब तो पूरा भरा हुआ है वीडियो पे, करीब 250-300 वीडियो हैं, 300 के आसपास, जिसमें आप जो अपनी बीमारी जानना चाहें आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दादूस एक्यूपंक्चर ये हमारे चैनल का नाम है। आईडी भी हमारी दादूस एक्यूपंक्चर है। फेसबुक पे भी आप दादू एक्यूपंक्चर डालेंगे तो डिटेल आ जाएगी। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं या जो कोई भी अपनी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या जिनको है प्रॉब्लम वो इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो लोग फॉलो करें। हम और आप जो चलते रहेंगे ऐसे बीमारियों के साथ में, बताते रहेंगे उनका निदान, उनका उपचार और उनका परमानेंट इलाज। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट इलाज। बीमारी आती आसानी से है लेकिन जाना असंभव हो जाता है। इंसान सालों साल तड़पता रहता है लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं जाती। दादूस एक्यूपंक्चर एक ऐसी साइंस है। एक्यूपंक्चर आज का नहीं, सदियों पुराना है। करीब 6000 साल पहले का तो रिकॉर्ड मौजूद है कि ये साइंस आपकी बॉडी पर ही काम करती है और बॉडी में ही जनरेट होती है। हमारी ऑर्गन की साइंस है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स अपना प्रॉपर फंक्शन करते हैं। हम हेल्दी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई बीपी, शुगर, डायबिटीज़ कुछ नहीं है। कोई किसी तरह का वेरिकोज नहीं है, किसी तरह की हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई रोग है ही नहीं। लेकिन अगर हमारे इन ऑर्गन्स में एबनॉर्मलिटी आती है, इनका फंक्शन अगर डिस्टर्ब होता है, प्रॉपर नहीं रहता है, तो रिलेटेड ऑर्गन की प्रॉब्लम आएगी। तो आज जो वेरिकोज का हमने विषय लिया ये कहीं ना कहीं हार्ट से कनेक्टेड है। कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान लें कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी में चलता है, ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम हार्ट करता है। मेथड दो होते हैं। जाने का मेथड यानी ब्लड हार्ट से कैरी होकर नीचे पूरी बॉडी में जाता है, आपकी टिप्स तक जाता है, पूरा हेड तक जाता है, यानी पूरी बॉडी को मूव करता है। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी हार्ट से जब ब्लड नीचे की तरफ जाता है तो जाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी है। जैसे कि किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंको तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आ जाती है, परंतु अगर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उछाल कम रहेगा और अगर ताकत कम रही तो वो जाएगा ही नहीं। सेम हमारा बीमारियों में आता है। हमारी आर्टरीज ब्लड कैरी करती हैं, ग्रेविटेशनल की वजह से आराम से चला जाता है, पर अगर वहाँ भी ब्लॉकेज आ जाती है, आपने सुना होगा बहुत सारा आजकल कॉमन है कि आर्टरी ब्लॉक हो गई, कैल्शिफिकेशन हो गया, ब्लॉक हो गई, ब्लड को कैरी नहीं कर पा रही। उसकी वजह से क्या हुआ, या तो उसमें स्टंट डालेंगे या ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे, जो भी मेथड अडॉप्ट करेंगे उससे उसको खोल करके सर्कुलेशन को रेगुलर करते हैं। वन थिंग। लेकिन वेरिकोज वेन क्या है? वेरिकोज वेन है कि जब हमारा ब्लड गया वो आर्टरीज ले गई और ब्लड को जो वापस लाती हैं वो वेन्स हैं। वो ब्लड को वापस लेके आती हैं और वापस लेके हमें वापस लंग्स को जाके वहाँ ऑक्सीजन वगैरह मिक्स होकर के प्यूरिफाई होकर वो हार्ट के पास जाता है और वापस वही सर्कुलेशन चालू हो जाता है। यानी ब्लड का जाने का और आने का जो प्रोसेस है वो ऐसे चलता है, पूरा गया वापस आया, गया। तो ये एक नॉर्मल स्थिति है इंसान के जीने की। पर अगर यही ब्लड, क्योंकि बॉडी के अंदर बड़ा लिमिटेड ब्लड है, करीब 8 लीटर के आसपास बताते हैं, कम ज़्यादा किसी का हो सकता है, इसमें से कुछ लीटर ब्लड अगर पैरों में रुक जाए, यानी जाने वाला ब्लड चला गया लेकिन आने वाला ब्लड ऊपर नहीं आ पाया, ब्लड वेसल्स ब्लड को ऊपर नहीं लेकर पाई। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर वाल्व होते हैं, जो वाल्व होते हैं और उनका इस तरह कॉनिकल एक, जैसे एक इनका सबका शेप होता है। जब ब्लड को लेके जाते हैं उनकी शेप ऐसे है तो ब्लड नीचे चला जाता है, लेकिन लेके आते हैं तो उनकी कॉनिकल शेप ऐसे है, यानी ब्लड को उन्होंने ऐसे फेंकना होता ऊपर। अब ये हो गई वीक तो वो ब्लड को ऊपर नहीं फेंक पाती और उसका नुकसान होता है कि पैरों में ब्लड स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी जमा हो जाता है। आप देखिए यहाँ पर, आपको मैं दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये नीलम जी के पैरों में
आपको दिख रहा होगा। आप ये देखेंगे ये सारे पैरों में इनके ये वेरिकोस हैं जो बहुत नज़दीक से आपको दिख रहा है, पूरे ब्लू हुए हुए हैं, पूरे यहाँ ऊपर तक है ये सारा इनको ट्रीटमेंट लगा हुआ है। तो ये कहलाती हैं, इनके ये ब्लड रुक गया है यहाँ पर, और इनके अंदर अगर इस ब्लड को पूरे को निकाला जाए तो ना मालूम कितना लीटर ब्लड जो है वो पैरों के अंदर है, और वो जब निकल जाएगा तो जा कर के ये वापस से वर्क करना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी, ब्लड जब ऊपर नहीं आ रहा और पैरों में रुक गया तो क्या होगा वहाँ पर, वो ब्लड वहाँ पर सड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और वो वेसल्स इतनी पतली हो जाती हैं, इतनी मतलब थिन हो जाती है, स्किन थिन हो जाती है कि जब ज़्यादा देर हो जाती है तो वो फटने लग जाती है, यानी बस्ट हो जाती है। और जब बस्ट होती है तो क्या होता है कि क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो रेगुलर है नहीं, तो उसका नुकसान ये होता है कि ये जो है पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता, हील नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी बॉडी को हील करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, और वो है ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलर होना, और वो हो नहीं रहा। तो अब आप क्या करेंगे, तो उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे साथ में नीलम जी हैं, ये करीब 3-4 साल पहले हमारे पास आई थी, तब तो इनकी और भी बहुत हालत ख़राब थी, और उस दौरान ये चल नहीं सकती थी, शायद इनको पकड़ के लाए थे आपको, छड़ी लगी, तो ये छड़ी से मतलब स्टिक के सहारे आई थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये ठीक हो जाती है और आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर हम लोग चला तो देंगे, लेकिन इलाज में टाइम लगेगा। तो पहले तो आज हम इन्हीं के विचार सुनते हैं कि हमने दादू से एक्यूपंक्चर में जो इनको ट्रीटमेंट दिया वो यही ट्रीटमेंट है जो आप देख रहे हैं, जो देखेंगे ये इनकी नाक पर लगा हुआ है, ये ऊपर रेड लाइट है, ये इसको बोलते हैं लेज़र, हीलियम नियॉन सेमी कंडक्टर लेज़र। ये लेज़र इनको लगी हुई है जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, टॉप टू बॉटम, एक एक वेन्स के अंदर, एक एक आर्टरी के अंदर, एक एक कैपिलरी के अंदर ब्लड पहुंच जाता है, माइनर से माइनर कैपिलरी के अंदर भी ब्लड चला जाता है। तो एक लेजर ट्रीटमेंट है। आप देखेंगे कि इनके हाथ पर ये निडलिंग हुई हुई है, देखिए नज़दीक से दिख रहा होगा आपको, ये सब निडलिंग हुई है, इसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं, माइक्रो एक्यूपंक्चर बोलते हैं। और कुछ निडल आप देखेंगे कि इनके पैरों पे लगी हुई हैं, ये देखें आप, ये सब लगी हुई है इनके पैरों पे, ये लगी हुई हैं। तो इस तरह से इनको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब बाकी हम इन्हीं से सुनते हैं कि ये क्या कहती हैं ट्रीटमेंट के बारे में, बाकी मैं तो बता ही दूँगी आपको। नीलम जी, आप 3-4 साल पहले शायद आए थे, 3 साल हो गए शायद? हाँ जी, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो 4 साल पहले जब आप आए थे तब भी आपके पैरों की हालत बहुत ख़राब थी। तो आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके जैसे ही सुनने और समझने वाले हैं और जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बारे में बताइए कि आप जब आए थे तो आपकी स्थिति क्या थी, आपकी प्रॉब्लम क्या थी, और जो ट्रीटमेंट जितना भी आपने लिया उसमें आपको क्या गेन हुआ, यानी आपने कैसा महसूस किया? हाँ जी, नमस्कार। दर्शक आपके साथ हैं। हाँ जी, नमस्कार जी सबको। मैंने जैसे इन पे विश्वास किया और आप भी सब ऐसे ही विश्वास करके आइए और दुख का निवारण पाइए। एक ही है मेरे नज़रों में तो, और मेरे दिल में, मेरे विश्वास में, गंगा दादू जी, और इनका बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपकी जो प्रॉब्लम है ये क्या है? ये मेरी प्रॉब्लम वेरिकोज की थी, और पहले मेरे को कहते थे कि छाटका की पेन है। तो मैं यहाँ पर आई, मैं चल नहीं सकती थी, मैं छड़ी लेके यहाँ पर आई और मैं बड़ी दूर से आती थी। फिर इन्होंने मुझे बोला, विश्वास दिलाया कि मैं आपको 10-15 दिन में चला दूँगी बिना छड़ी से। मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, मैं बिना छड़ी से चली और मैं फिर अपना आने जाने लगी। इन्होंने मेरे को 6 महीने का ट्रीटमेंट के लिए गाइड किया। मैं कुछ ऐसे असमर्थ थी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाई। मैंने सिर्फ 2 महीने का ट्रीटमेंट लिया और मैं 4 महीने का मैंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। ये है कि मैं चलने लायक हो गई, मेरे को अपना हो गया कि अब मैं चल सकती हूँ, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। पर मैं फिर 4 साल बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट, उसमें मेरे को फिर दिक्कत आई है, वही वेरिकोज वेन मेरी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं फिर इनके पास ही विश्वास लेके आई हूँ। आज मेरा ट्रीटमेंट इन्होंने फिर शुरू करा है। अब मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं इनके पास ठीक होके जाऊँगी। अभी तो आपको 3-4 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है? अभी तो मेरा 3 दिन ही हुए हैं, तीसरी थेरेपी है मेरी, और मैं पूरी थेरेपी लूंगी और मेरा विश्वास नहीं, है। आपको क्या फील हो रहा है? 2-3 दिन दिया तो कुछ बेहतर लग रहा है? हाँ जी, मेरे को बेहतर तो लगेगा। जैसे जैसे अब एक 100% होता है, उसमें मेरे को 30% लग रहा है कि कुछ मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को, पहले मैं आराम से सो नहीं पाती थी, मैं कल आराम से सो गई। बस मुझे सबसे बड़ी यही कि मेरी नींद अच्छी आई। मेरे को जब नींद अच्छी आएगी तो मेरी बॉडी रिलैक्स करेगी, मेरे को अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच।
दर्शकों, नींद क्यों नहीं आई अब आपको बताती हूँ। क्योंकि खून का दौरा अगर ब्रेन को प्रॉपर नहीं जाएगा, ब्लड पैरों में रुका हुआ है, ब्रेन को जा नहीं रहा, तो नींद तो नहीं आएगी। नींद भी नहीं आएगी, इरिटेशन भी होगी, इसके अलावा हार्ट भी वीक होगा, जो कि इनका भी है। करीब आप बताते हैं कि 30% हार्ट काम कर रहा है। 30%। हाँ, तो इनका हार्ट भी वीक हो गया। अब उसका नुकसान ये हो गया कि हार्ट भी वीक हो गया, वेरिकोज भी हो गई, नींद भी नहीं आ रही। तो चलो खैर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही है, पर मैं आपको यहाँ एक और बात बता दूँ कि ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरिकोज पूरी ठीक हो जाती हैं। एक्यूपंक्चर एक सिस्टम ऑफ द ट्रीटमेंट है जो पूरी तरह से रोग को ख़त्म करता है। सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि दवाइयाँ जहाँ सालों साल खा रहे हो, ले दे के रिजल्ट कुछ नहीं है, आप फिर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं इसमें सर्जरी भी कराते हैं, लेकिन वो 6 महीने भी नहीं बीतते दोबारा आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो फिर से हो गई। तो आप ये समझिए कि ये परमानेंट इलाज है। वन शुड यू आर ऑल राइट दैट मीन ऑल राइट, दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं आती। नेचुरल साइंस है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, कोई इशू नहीं है कि नहीं ठीक होता हो, कोई वजह नहीं है जो ना ठीक होता हो। जिन लोगों के पैरों में अल्सर हो गए, जिसको वेरिकोज अल्सर बोलते हैं, वो भी और भी खतरनाक स्थिति है। इनके भी पैर में एक वेसल बस्ट हो चुकी है, रेड हुआ है पैर, लेकिन अभी बचाव हो जाएगा क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है। अदरवाइज तो एक बार वेरिकोज अल्सर हो जाए तो उसको हील करना भी असंभव ही होता है। तो दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को भी वेरिकोज की प्रॉब्लम हो, बिंदास होकर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर हर एक वीडियो के अंत में होता है, और अगर किसी कारण से किसी को कुछ और जानना है तो www.daduacupuncture.com हमारी वेबसाइट का आईडी है, वहाँ जा सकते हैं। फेसबुक पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं। इन सब पे हमारी एक ही आईडी है, एक ही मेथड है, दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली। उसमें आप जुड़ें, और जो लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं उन सबको बहुत क्लियर, बहुत ही एक पॉजिटिव आंसर है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हीलिंग कभी भी नेवर एंड नहीं होती। हीलिंग के प्रोसेस बॉडी में और चलते ही रहते हैं। मेथड ऐसा होना चाहिए जो फास्टर हो, परमानेंट हो, तो ये वैसा ही मेथड है। किसी को कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। इसके अलावा हम और बीमारियों पर भी बात करते हैं। कल वापस बात करेंगे पैरालिसिस के लिए, बताएंगे आपको कि कितनी जल्दी और कैसे रिकवरी होती है। जिनको पैरालिसिस है वो भी ना डरें, वेरिकोज वाले तो बिल्कुल भी ना डरें, और बीमारियों वाले भी नहीं डरें। परमानेंट इलाज चाहिए, कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।